नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 5वां पार्ट। 4 पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करा रखे हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप, तो 1 का यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। बी है बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। तो देखो, बच्चों को अगर हम केवल कहानियाँ सुनाएंगे तो उनका ध्यान विकसित नहीं होगा। भाषण ठीक प्रकार से देंगे तो ये भी सेम वही होगा कि अगर केवल हम भाषण पे ध्यान दे रहे हैं तो जो बच्चे हैं उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, ना ही विकसित होगा। वो कक्षा में जोर से बोलेंगे तो दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेगा। कोई भी टीचर अगर छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे तो उनका ध्यान खुद ही विकसित हो जाएगा। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन ए उन्मुक्त वातावरण रखे। तो अगर कोई टीचर क्लास में उन्मुक्त वातावरण रखता है तो वो बच्चा वहाँ पे कुछ सोच पाएगा? कभी नहीं सोच पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बी है छात्रों को नियंत्रित रखे। तो एक डेमोक्रेटिक जो क्लास होती है उसमें किसी भी टीचर का ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे नियंत्रित रखे, उनको बांधे रखे। अगर कोई टीचर ये कर रहा है तो उस जो बच्चा है उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा और वो डर के मारे एक किनारे पे बैठ जाएगा। इसलिए नियंत्रित कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको तब अवसर ही नहीं मिलेगा ना सोचने का। तो बी इसलिए गलत हो जाएगा। सी है उन्हें परंपराओं से ना हटने दें और डी है कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो कोई भी बच्चा सृजनात्मक चिंतन तभी कर सकता है जब उसका टीचर उस बच्चे को कदम कदम पर सही डायरेक्शन प्रदान करता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो देखो, केवल अगर उदाहरण दे रहा है कोई टीचर अपने बच्चों को तो कुछ हद तक वो सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही क्या है जब वो उस उदाहरण को खुद पे अप्लाई करें, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा कि सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। अगर सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे तो जो बच्चे हैं वो लाइव देखें कि हाँ हमारे टीचर क्या काम कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद में भी वो क्वालिटी लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सी भी क्या है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे और मिलजुल कर कार्य करने के महत्व बताएंगे। महत्व बताना, आयोजन करना या उदाहरण देना, ये क्या है, तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर कोई टीचर किसी काम को स्वयं कर रहा है तो बच्चे भी उससे इंस्पायर होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो एक टीचर को सदैव अपने बच्चों में कैसा व्यवहार करना चाहिए? लोकतांत्रिक। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए है छात्रों को अर्थदंड दे। तो देखो, ये सही नहीं हो सकता। अगर किसी भी स्टूडेंट में कोई कमी है, यानी कि जैसे वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाता, या वो अपना होमवर्क नहीं कर पाता, या वो स्कूल में हाफ टाइम में ही घर भाग जाता है, कई सारे अगर उसको प्रॉब्लम है, तो एक टीचर के नाते आपका सबसे पहला फर्ज क्या है कि उन कमियों का कारण ढूंढें और उसका निवारण करने की कोशिश करें, ना कि छात्रों को दंड दें। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी है उसके अभिभावक को सूचित करें। तो अभिभावक को सूचित करें, इसका मतलब क्या है कि एक टीचर में वो क्वालिटी नहीं है कि वो एज अ पेरेंट का रोल भी निभाए अपने स्कूल में। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि कारण का पता करें। और डी है अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन वही स्टूडेंट अगर स्कूल में आएगा तो वो इतना शर्मिंदगी महसूस करेगा कि उसका मन ना पढ़ाई में करेगा ना बात करने में करेगा, क्योंकि आखिर में वो तो
बच्चा है। तो इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और इस प्रकार के कई अलग वे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई बच्चा अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर पाता है या वो घर भाग रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? तो इसमें गलती केवल और केवल टीचर की ही होगी कि उसका पढ़ाने का तरीका या तो सही नहीं है या स्टूडेंट के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है। तो इसलिए एक टीचर का काम क्या है? पहले किसी भी चीज़ का कारण जान लेना। दोस्तों, डीएलएड की प्रिपरेशन के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो इस ई बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो वहाँ पे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariClasses.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की ई बुक देखने को मिल जाएगी, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो वही ऑप्शन दंडित किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन कभी भी राइट नहीं हो सकता। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में बार बार प्रश्न पूछता है तो सही बात है ना, तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, सी है माता की स्थिति में होता है और डी है ये सभी। तो 7 का राइट आंसर है, एक टीचर सदैव अपने छात्र के लिए मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो 8 के यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है। तो ये कौन सा गुण है? ये गुण है एक शिक्षक का अध्ययनशीलता। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। तो 10 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, बी है ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, सी है प्रेषक के दोषों का पता लगाने के लिए और डी है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में फीडबैक का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रेषक के दोषों का पता लगाने के लिए। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए। ऑप्शन ए है कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, सेम वही अलग वे में यहाँ पे पूछ रखा है। बी है अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, सी है आदर भाव के महत्व को बताने चाहिए और डी है शिक्षक को स्वयं, जहाँ पे ये स्वयं आएगा ना कि पहले शिक्षक उसको खुद पे अप्लाई करेगा ना, तभी तो वो दूसरे को बता पाएगा। तो शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो अब जो स्टूडेंट है वो डेली अपने शिक्षक को देखेगा तो खुद भी उस चीज़ को ग्रहण करेगा कि ये क्वालिटी अच्छी है तो ये मेरे में भी होनी चाहिए। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये भी सही है, उसके प्रयोगों के समर्थन ये भी सही है और भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो गलत कौन सा है यहाँ पे? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अमान्य किसी भी बच्चे की जो मातृभाषा है या भाषा है उसको कोई भी टीचर अमान्य नहीं कर सकता है। नंबर 13 है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है। देखो वैसे क्लास में कभी भी शांत वातावरण नहीं होना चाहिए, ना ही कठोर अनुशासन। अगर शांत वातावरण है कक्षा में, इसका मतलब क्या है कि टीचर भी चुपचाप बैठा है और बच्चे तो ऑब्वियसली बात है, अगर टीचर बैठा होगा तो बच्चे भी बैठे ही होंगे। इसलिए क्लास में कभी भी शांत वातावरण नहीं होना चाहिए। तो कक्षा में शांत वातावरण तभी हो सकता है जब क्या होगा? कठोर अनुशासन होगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे
इससे क्या होगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि अगर स्टूडेंट जो हैं उनका शैक्षिक भ्रमण करने के लिए टीचर उनको कहीं ले जाता है तो इससे क्या होगा कि छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इसके परिणाम सदैव समान होते हैं, बी है इनके जांच की विधियां अलग अलग होती है, सी है इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना। तो बालक में आत्मविश्वास पैदा होगा तो बालक बुराइयों से भी बच पाएगा और बालक को ज्ञान भी हो ही जाएगा। तो इसलिए 16 का राइट आंसर ये सभी ना होके बल्कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। तो 17 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। अगर अध्यापक जो है वो नियमित रूप से कक्षा शिक्षण अपने बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करेंगे तो शिक्षा में जो ह्रास हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुक पाएगा। ये सब जिम्मेदारियां किसकी होती है, एक शिक्षक की होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। ऑप्शन ए है शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल है कि शिक्षा प्रत्येक बालक है या बालिका सभी को मिलनी चाहिए। बी है शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। ये भी राइट हो जाएगा कि ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। सी है शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। तो ये भी क्या है, शिक्षा का क्या है, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए 19 का राइट आंसर क्या है, ये सभी हैं। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में ये सभी विचार क्या है, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप ऑप्शन ए अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे का ये सपना है कि मैंने भविष्य में एक टीचर ही बनना है तो अगर उसके घर वाले सहमत नहीं है तो उस बच्चे का कर्तव्य है कि अपने घर वालों को वो कन्विंस करे। ठीक है, ऐसा नहीं वो अपने ड्रीम को एकदम छोड़ ही दे रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, घर वालों की परवाह भी करनी चाहिए। सी है अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे और डी है उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। 20 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। कौन, पाठ्य में नैतिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो ऑप्शन ए शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हों, बी है मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हों, सी है सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हों और डी है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हों। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन इसमें क्या कर दिए, इसने इंक्लूड कर दिए। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब ऑप्शन ए शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, बी है परीक्षा में इसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, सी है नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए और डी है नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा कि शिक्षक स्वयं उसका अगर आचरण करेंगे तभी कोई भी छात्र उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा।
तो अधिकतम विकास कब होगा? जब मानसिक कार्य अगर कोई भी स्टूडेंट मानसिक कार्य को ज़्यादा कर पाता है तो उसका क्या हो जाएगा? अधिकतम विकास हो सकता है। तो इसलिए मानसिक कार्यों द्वारा ही किसी भी स्टूडेंट का अधिकतम विकास हो सकता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप। तो 25 के यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हैं। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए है साक्षर बनाने का साधन है, बी है एक राष्ट्रीय कर्तव्य, सी है समाज सुधार का साधन एवं माध्यम, और डी है मानव का संस्कार रूपी आवरण। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा क्या है? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। तो इसी ऑप्शन में साक्षर बनना और एक राष्ट्रीय कर्तव्य हो या मानव का संस्कार रूपी आवरण, समाज सुधार के, ये सभी क्या है? एक साधन है। तो 26 का इसलिए डी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो ये किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? तो 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है परिवार। परिवार में ही किसी भी बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण होता है, ठीक है, या परिवार ही उसका पहला विद्यालय होता है। उसका समाजीकरण का जो प्रथम पड़ाव होता है वो परिवार से ही शुरू होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो ज्ञान के अलावा अपने शिक्षार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास कैसे करना चाहिए, ये भी एक शिक्षक को सिखाना चाहिए। बी है विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना। तो कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, क्लास में उनके कम नंबर आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस टाइम एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संयम और संतुलन कैसे रखना है ये भी सिखाएं। बी है समय का सदुपयोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी अपने बच्चों को एक टीचर को सिखाना चाहिए। तो 29 का इसलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो? बिल्कुल सही है। छात्रों के स्तर के अनुरूप हो और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों चीज़ें निश्चित रूप से। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। तो एक होती है विश्लेषणात्मक विधि और एक होती है संश्लेषण या संश्लेषणात्मक विधि। तो विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, तो 32 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, और अगर यहाँ पे होता है कि कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, तो तब हो जाना था ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो 32 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? तो 33 यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। बी है उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं उनके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा अनिवार्य है, और उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नंबर 34 है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? अगर किसी शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का संपूर्ण ज्ञान है तो वो छात्रों की अभिरुचि भी जान सकता है, छात्रों की क्षमता क्या है ये भी जान सकता है, और छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार कैसा है ये सभी कुछ वो जान सकता है अगर उसको बाल मनोवैज्ञानिक की
क्या है, नॉलेज है। तो इसलिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो इसमें छात्र भी एक्टिव होगा और अध्यापक भी एक्टिव होगा। तो 36 का इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा कि विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे अगर शिक्षक समय पर स्कूल जाते हैं। तो छात्रों में भी अच्छी आदत का विकास होगा और विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। तो उपरोक्त सभी बातें यहाँ पे राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए कि बच्चे पढ़ाई में गंभीर कब नहीं होंगे, जब उनको जीवन के स्पष्ट लक्ष्य क्या है इनका उनमें अगर अभाव होता है। तो इसलिए 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। ऑप्शन ए है आदर्शवादी शिक्षण, बी है प्रयोगात्मक शिक्षण, सी है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 40 है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है, समावेशी शिक्षा। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है। तो इसलिए शामिल किया जाता है कि अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 42 है, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को तो क्या कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। तो जो प्रभावी शिक्षक होगा उसका पूरा व्यक्तित्व ही छात्रों को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, जो प्रभावी शिक्षक होगा। तो 43 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी अगर छात्रों को मूल्यों की शिक्षा कोई भी टीचर प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, समावेशन का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यही क्या है, समावेशी शिक्षा है कि जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, जो बच्चे, उनकी शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ करानी चाहिए। 46 है, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। तो वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। तो एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है कि मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि शिक्षा का प्रसार इसलिए आवश्यक है कि लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन ए उनका परीक्षण करना, बी है उनकी वृद्धि देखना, सी है उनकी राय जानना और इनमें से कोई नहीं। किसी भी विद्यार्थियों की कितनी प्रगति हुई है इससे जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनका परीक्षण करना। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और ये है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप, ऑप्शन है तुरंत उनके पास चल देंगी, नहीं। अगर टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ तो इसमें क्या है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि बिना पढ़ाए ही, बिना टॉपिक कंप्लीट करके हमारी मैम हमारे टीचर कहाँ चले गए। तो ये गलत हो जाएगा।
BA घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर बी राइट हो जाएगा कि अपनी क्लास को पूरा करके वो अपने आचार्य के पास जा सकती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर यूट्यूब चैनल में नहीं आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।